ओम अथ त्रयस्त्रिंसहस्रगः। ये 33वां अध्याय है। इस सर्ग में राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा की गई है। ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह का वर्णन है कि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमता श्रोविश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या सतं भाषतो। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वचन सुन करके उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभम मार्गमास्थाय न धर्मम प्रतिवेक्षते। हे राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी कि पितृमत्यः इसमें भद्रम ते स्वच्छंदेन वयम स्थिता पितरम नो नृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा कि हे देव, आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुपन्त्यः सर्वा इसमें वायुना विहता वृषम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्म संगत बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दे दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिको पृथ्वीवाच महातेजा कन्या शतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर के परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया कि क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् एकमत्योपागम्यो कुलं चावेक्षितं मम। हे पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर भी दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्वा दुष्करं तच्च वै शान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वा क्षमा पुण्याः पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। हे पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, यह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगतो। हे पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्याः काकुतस्थो राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामाशो प्रधानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। ककुत्स कुल नंदन श्री राम द्योतुल पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर के उन्हें हंतापुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग भर के साथ उनका विवाह किया जाए। तस्मन्नेव काले तु चूलेनां महातिथिः ऊर्ध्वरेतः शुभाचारो ब्राह्मं तपोपागम।
उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गन्धर्वीं पर्युपास्ते सोमदानाम भद्रं ते उर्मिला तनया तदा। हे श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहाँ रह करके उन तपस्वी मुनि की उपासना अर्थात अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा, वह उर्मिला की पुत्री थी। सचतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा वासिकाले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरु। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रह करके समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सचताम कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदनो परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम। हे रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा कि हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधर्वीं मधुरस्वरम् उवाच परम प्रीता वाक्य कोविदम। मुनि को संतुष्ट जान करके गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा कि लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपा ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। हे महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति अर्थात ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कश्चितो ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुम् अर्हसि मे श्रुतम्। हे मुनि, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है, मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्मण बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददौ ब्राह्मणमुत्तमं ब्रह्मदत्तख्यातं मानसं चूलिनः श्रुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवशत्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न होकर काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र करते हैं। सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभा सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्सो दातुं कन्या शतं तदा। हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपति तदौ कन्या शतं राजा सुप्रीतेन अंतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपनी 100 कन्याएं सौंप दी।
यथा क्रमं तदा पाणिं जग्राहे रघुनन्दनो ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। हे रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वरा युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या शतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जे दोष से रहित हो गईं, निरोग हो गईं और उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। सदृष्ट्वा वायुना मुक्तः कुशनाभो महीपति बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। बात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। ये देख करके पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामासो स्वोपाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। यशोमिदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी विष्णुपास्तः प्रत्यनन्दतो। स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देख करके अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहाँ से प्रस्थान किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। नमः ओम्।